हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज गौर पूर्णिमा का शुभ अवसर है और आज के दिन हम श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन के बारे में और दिव्य लीलाओं के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे इस पृथ्वीलोक में क्यों आए हैं, उसका जो कारण क्या है। साधारणतः भक्त सोचते हैं कि महाप्रभु जो है हरिनाम संकीर्तन देने के लिए आए हैं इस दुनिया में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो महाप्रभु के आने से पहले हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य ऑलरेडी हरिनाम दे रहे थे लोगों को। तो महाप्रभु आए क्यों? अगर हरिनाम संकीर्तन ही देना होता तो उससे पहले हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य हरिनाम संकीर्तन हरिनाम लोगों को देते नहीं थे। तो हम अंदरूनी कारण और महाप्रभु की जो सोच है, विचार है, वो समझने की और जानने की कोशिश करेंगे आज। अनार्पित चरम चिरात करुणावतीर्ण कलो। महाप्रभु जो है वो देने के लिए आए हैं जो इससे पहले कभी दिया ही नहीं। बहुत सारे जो बाह्य कारण है, चाहे वो हरिनाम संकीर्तन का वितरण क्यों न हो या जो पतित जीव है उनका उद्धार, तीसरा युग धर्म की स्थापना करना, ये सारे जो है बाह्य कारण है महाप्रभु के अवतरण के। और ये सारे बाह्य कारण जो है कोई भी भक्त कर सकते थे। कोई भी महान भक्त जो है ये सारे कारण कर सकते थे। भगवान को, कृष्ण को खुद आने की जरूरत नहीं थी। भगवान कृष्ण, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया, वो एक बहुत ही अंदरूनी और बहुत ही निजी कारण था। और वो कारण ऐसा था कि और कोई भक्त वो कर नहीं सकता था। वो ऐसा एक कारण था। भगवान कृष्ण का द्वापर युग में आने का कारण क्या था? बाह्य कारण था राक्षसों को मारना। वो तो बहुत ही बाह्य कारण था, वो अपने आप हो गया। और दूसरा कारण बताया जाता है राग मार्ग भक्ति प्रचारण। ये दोनों, राग मार्ग में भक्ति का प्रचार करना, ये दोनों जो है कृष्ण का
आने, इस दुनिया में आने का एक बाह्य कारण थे, लेकिन कृष्ण का इस दुनिया में आने का एक अंदरूनी कारण था, प्रेम रस आस्वादन। मतलब अपने भक्तों का जो प्रेम है उसको चखना, उसको आस्वादन करना, वो कृष्ण का अंदरूनी कारण था। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारण और अंदरूनी कारण है। बाह्य कारण है राग मार्ग भक्ति प्रचारण और युग धर्म का स्थापना करना। और तीसरा, क्योंकि अद्वैत आचार्य ने उनको बुलाया, तो वो आ गए। लेकिन अंदरूनी कारण है कि प्रेम रस आस्वादन। प्रेम रस आस्वादन जो है उसमें तीन चीजें आती है। चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम रस आस्वादन करने का जो विचार है उसमें तीन चीजें आती है। पहला चीज है कि राधा रानी की महानता समझना, टू अंडरस्टैंड द ग्रेटनेस ऑफ राधा रानी। दूसरा चीज है उनकी खुद की जो स्वीटनेस है, उनकी खुद की जो मधुरता है, क्या है वो मधुरता, वो समझना। और तीसरा है उनको राधा रानी का जो भाव है उसको महसूस करना। ये तीन जो है महाप्रभु के आने के अंदरूनी कारण है। राधा कृष्ण लादनी शक्ति रश्मात, तो बताया जाता है राधा भाव द्युति स्वलिलि नौमी कृष्ण स्वरूपम। राधा और कृष्ण जो है दोनों एक ही है, बट वो दो दो अलग रूप लेके आते हैं रस का आस्वादन करने के लिए, और इस रस को चखने के लिए वो एक शरीर में आते हैं, वो है चैतन्य महाप्रभु। राधा भाव द्युति स्वलिलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। बताया जाता है कि कृष्ण जो है आने से पहले उनका विचार क्या था, वो सोच क्या रहे थे। वो सोच रहे थे कि जो प्रेम है वो बाह्य रूप, जो उस ऐश्वर्य से बहुत सीमित हो जाता है। जब भगवान का ऐश्वर्य रूप देखते हैं तब प्रेम कम हो जाता है। तो भगवान सोच रहे थे ये जो ऐश्वर्य है इससे जो प्रेम मिलता है उससे मुझे संतुष्टि नहीं होती है, उससे मुझे आनंद नहीं मिलता है, और मैं ऐसे प्रेम का अधीन नहीं हो सकता हूं, और ये प्रेम जो है मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता है। कौन सा प्रेम? ऐश्वर्यपूर्ण प्रेम। जब हम भगवान के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं या अपने खुद के घर में पूजा करते हैं भगवान की, उसमें एक प्रकार का ऐश्वर्य भर जाता है। तो आप कभी भगवान को अपना दोस्त या रिश्तेदार नहीं मान सकते, क्योंकि आपके अंदर एक ऐश्वर्य भाव है। भगवान बहुत ही बड़े हैं और हम कुछ तुच्छ जीव है। वो जो भाव है उसको ऐश्वर्य भाव कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे इस्कॉन मंदिरों में जो पूजा होती है, राधा कृष्ण के विग्रहों की पूजा होती है, वो ऐश्वर्य भाव से होती है। तो हमारे लिए राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण ही है, तो वो भाव से हम लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। तो वो जो भाव है वो बहुत ही बाह्य भाव है, वो भगवान को अधीन नहीं कर सकता, भगवान को पकड़ नहीं सकता, वो भगवान को आ, अपने वश में नहीं कर सकता। तो कृष्ण सोच रहे हैं कि मुझे वश में करने के लिए एक अलग प्रकार का भाव चाहिए। मोरा पुत्र मोरा सखा मोरा प्रिय पति, यही भाव यही मोरे करे शुद्ध भक्ति। आपना के बड़े माने अमारे समाहे न, सेई भाव हे आमी तार आधीन। भगवान सोचते हैं, ये आदिला चैतन्य चरितामृत में ये वर्ष आता है जहां पे चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं कि मुझे आधीन करने के लिए क्या चाहिए। वो कहते हैं मोरा पुत्र मोरा सखा, जो मोरा पति है, ये जो भाव है, ये भाव जो है ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है। वो कहते हैं आपना के बड़ा माने हमारा समाहीन। ये मतलब भक्त जो है मुझे अपने से बड़ा नहीं मानना चाहिए, अपने समान मानना चाहिए। हमारा समाहीन, जब वो भक्त मुझे अपना समान मानने लगे, सेई भाव ये हाय आमी तहार आधीन, ऐसे भाव का मैं आधीन बन जाता हूं।
ऑफ कोर्स ऐसा भाव जो है आ, हमको इमिटेट नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कल जाके भगवान को अपना दोस्त मान ले, दोस्त बुलाने लगे, ऐसा नहीं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भाव जो है बहुत भक्ति करने के बाद उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं कि इसको इमिटेट नहीं कर सकते, इसको हम लोग बहुत ही साधारण नहीं मान सकते। तो ये जो भाव है, इसको समझना और इसको महसूस करने के लिए बहुत ही उत्तम भक्ति चाहिए, और बहुत ही महान भक्ति ये लेवल, ये भाव पे भक्ति कर सकते हैं। तो कृष्ण महाप्रभु कह रहे हैं, यही माता भक्त भाव करी आगिकार, आपानी आचार्य भक्ति करील प्रचार। ये जो भाव है, उस भाव को लेते हुए, उस भाव को स्वीकार करते हुए भगवान जो है इस दुनिया में आते हैं और इस भाव को दुनिया को देना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है इस दुनिया में क्यों आते हैं? पहले इस प्रेम को आस्वादन करने के लिए। कैसा प्रेम? जो प्रेम ऐश्वर्यपूर्ण नहीं है, जो प्रेम जो है बहुत शुद्ध प्रेम है, ऐसे प्रेम को चखने के लिए आते हैं। और दूसरा, हरिनाम संकीर्तन देने के लिए आते हैं। तो भक्त जो है अलग अलग रसों से भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं, बट उन सारे रसों में जो है वो सबसे उत्तम रस है प्रेम रस, और उसको कॉन्जुगल मेलो कहते हैं। जो माधुर्य रस, गोपियां जो उस भाव को अपनाते हैं, उस रस को माधुर्य रस कहते हैं। उस माधुर्य रस से भगवान जो है सबसे उत्तम रस है सारे रसों, पांचों रसों में से सबसे। तो पांचों रसों में से जो पांचवा वाला रस जो है शांत रस, उसको भक्त देखते भी नहीं है। तो बाकी चार रस बच गए। उन चारों रसों में सबसे उत्तम रस जो है वो है माधुर्य रस। और उस माधुर्य रस में भी दो प्रकार के हैं, स्वकीय और परकीय। राधा का जो रस भाव है वो परकीय रस है, और परकीय रस में भी सबसे उत्तम है राधा रानी का प्रेम। और चैतन्य महाप्रभु उस राधा रानी के प्रेम को, उस राधा रानी के प्रेम को महसूस करने के लिए और स्वीकार करने के लिए आए हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देही धारी, अनियोने विलासक रस आस्वादन करी। राधा और कृष्ण जो है एक आत्मा है और दो देह लेके आए हैं, और उस विलास, उस आनंद, उस जो वो जो रस है, उसको आस्वादन करने के लिए महाप्रभु इस दुनिया में आए हैं। तो महाप्रभु का सबसे महत्वपूर्ण भेंट हमारे लिए क्या है? महाप्रभु का सबसे महत्वपूर्ण भेंट हमारे लिए है उनका चिंतन, उनका मूड। जो जो विचार लेके आए हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ा भेंट है। महाप्रभु का भेंट जो है सिर्फ हरिनाम नहीं है, वो राधा का जो प्रेम है कृष्ण के लिए, ये सिर्फ प्रेम नहीं है कृष्ण के लिए, पर राधा का प्रेम, और उसका जो क्वालिटी है और उसका जो डेप्थ है, वो देने के लिए आए हैं महाप्रभु। वो जो प्रेम है वो इतना उत्तम प्रेम है, उस प्रेम को इस दुनिया को देने के लिए महाप्रभु आए हैं। कृष्ण हमें राधा रानी के प्रेम की महानता बताने के लिए आए हैं। तो ये तीन कारण है भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप में आते हैं। पहला, राधा रानी का जो प्रेम की महानता क्या है हमें बताने के लिए और हमें समझाने के लिए आए हैं। दूसरा, इस प्रेम को खुद आस्वादन करने के लिए, इस प्रेम को और राधा रानी की जो स्वीटनेस है, मधुरता है, उसको आस्वादन करने के लिए आए हैं। और तीसरा, राधा रानी को क्या आनंद मिलता है उनकी सेवा करने में। जब वो कृष्ण की से प्रेम करती है, कृष्ण की सेवा करती है, उसको क्या आनंद मिलता है, उसको क्या खुशी मिलती है, वो खुशी को महसूस करने के लिए महाप्रभु आए हैं। इसलिए कृष्ण एक भक्त बन के आते हैं, हमें भक्ति समझाने के लिए नहीं, बस दिखाने के लिए कि कैसे कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। महाप्रभु कृष्ण ही है जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, और
कृष्ण से प्रेम कैसा करना चाहिए, हमें सिखाने के लिए और हमें हमें बताने के लिए आते हैं। महाप्रभु के हृदय में बहुत दर्द है। उनका सबसे ज्यादा, सबसे शक्तिशाली दर्द क्या है, डीपेस्ट पेन क्या है महाप्रभु का? महाप्रभु जो है, जो अम, नास्तिक लोग हैं, उनसे, उनकी वजह से उनको दर्द नहीं होता है। उनको दर्द इसलिए होता है जब हमें भगवान की जो उनका जो हृदय है, जब हम समझते नहीं हैं, तब उनको सबसे ज्यादा दर्द होता है। ये एक संवाद रामानंद राय के साथ एक संवाद करते हैं, तो उसमें हमको ये चीज पता चलता है कि उनको सबसे ज्यादा दर्द किससे होता है। रामानंद राय के साथ जब संवाद कर रहे थे, तो महाप्रभु रामानंद राय को बता रहे थे, आप बताओ आपको क्या मालूम है। तो सबसे हमको हर भक्त को क्या मालूम होना चाहिए। तो रामानंद राय जो है अलग अलग चीज बोलते हैं, पहले वर्णाश्रम बोलते हैं, तो महाप्रभु बोलते हैं ये तो बहुत बाह्य है, एहो बाह्य, और आगे जाओ तो वो बोलते हैं कर्म, कर्म के बारे में बताते हैं, ज्ञान के बारे में बताते हैं, ये सब को तिरस्कार करते हैं, बोले एहो बाह्य। तो उसके बाद जो है मिश्र भक्ति के बारे में बताते हैं, बोलते ये भी बाह्य है, ये हो बाह्य, ये भी इसको तिरस्कार कर देते हैं। और वो उसके बाद बोलते हैं कृष्ण के रस तत्व को समझना, तो बोलते हैं ये मैं सुनने के लिए आया हूं, और आगे जाओ। तो जब महाप्रभु को भगवान कृष्ण की रस तत्व और खासकर राधा रानी का जो रस है, वो जब बताते हैं रामानंद राय, तब बोलते हैं ये है सही चीज। तो महाप्रभु के अनुयायी होने का मतलब क्या है? हम सब जो है महाप्रभु के अनुयायी है, तो अनुयायी होने का क्या मतलब है? तो अनुयायी होने का मतलब बाह्य रूप से प्रचार करना, बाह्य रूप से एक संस्था के साथ जुड़ना, बाह्य रूप से भगवान कृष्ण की नाम महिमा, नाम का जप करना, ये सब हम लोग करते ही है। लेकिन उसके साथ साथ महाप्रभु का जो अंदरूनी भाव है, वो भी समझना हमारा कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होने का कर्तव्य है कि हमें एक ऐसा भाव को समझना है और ऐसे चीज को समझना है जो बाकी दुनिया समझ नहीं पाता है। वो क्या है? वो राधा रानी का जो प्रेम है, उसको समझ के अपनाना, अपने जीवन में उतारना और उसको बांटना। महाप्रभु जो है अभी भी ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? ऐसे भक्तों को ढूंढ रहे हैं जो बहुत ही सिंसियर है। महाप्रभु जो है कोई स्कॉलर को नहीं ढूंढ रहे हैं। महाप्रभु को स्कॉलर्स नहीं चाहिए। महाप्रभु को बहुत ही बुद्धिमान लोग नहीं चाहिए। महाप्रभु को बहुत ही शक्तिशाली लोग नहीं चाहिए। महाप्रभु को बहुत ही सिंसियर लोग चाहिए। आप चाहे कितना भी अपना इंद्रियों को कंट्रोल करो, नियंत्रण कर लो, आप चाहे कितना भी फास्टिंग कर लो, आप चाहे कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, आप चाहे कितना भी अपने आप को महान दिखाने की कोशिश करो, लेकिन इससे महाप्रभु प्रभावित नहीं होते। महाप्रभु इससे प्रभावित होते हैं कि हम कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं, और हमारा जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो कितना राधा रानी का जो प्रेम है उससे मिलता जुलता है। श्रील प्रभुपाद जी इस दुनिया में इतनी बार, 12 बार भ्रमण किए हैं। किसके लिए भ्रमण किए हैं? श्रील प्रभुपाद जी इस दुनिया में भ्रमण इसलिए नहीं किए कि उनको एक संस्था को स्थापित करना है। श्रील प्रभुपाद जी महाप्रभु का जो मिशन है, जो कृष्ण प्रेम को बांटना है, उस मिशन को का जो पालन करते हुए वो भ्रमण कर रहे थे, और वो मिशन को पालन करते हुए, भ्रमण करते हुए वो ढूंढ रहे थे कि कितने सिंसियर भक्त मिले। चैतन्य श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि मुझे सिर्फ 5 बहुत शुद्ध भक्त चाहिए। मुझे 5 शुद्ध भक्त मिल गए जो राधा प्रेम को समझ सके और जो कृष्ण का जो प्रेम है उसका आस्वादन कर सके। कृष्ण का जो भाव है राधा रानी के प्रति, जो उनका जो उनका जो अंदरूनी भाव है उसको समझ सके। श्रील प्रभुपाद ने कहा अगर मुझे 5 ऐसे लोग मिल गए जो बहुत ही सिंसियर है,
वी कैन टेक ओवर दिस वर्ल्ड इन 18 डेज। पूरे दुनिया को हम पूरी तरह टेक ओवर कर सकते हैं। सिर्फ 5 लोग ऐसे चाहिए। अभी आज की तारीख में भी वो सर्च जारी है ऐसे 5 लोगों की। इस्कॉन अभी तक उतना फैला नहीं है क्योंकि वो 5 सिंसियर लोग अभी तक नहीं मिले हैं। तो हम सब लोग जो है, हमारा कर्तव्य है कि हम और सिंसियर बने, और ये जो भाव है महाप्रभु का, जो कृष्ण का भाव जो है, और राधा रानी का जो प्रेम महसूस करने का जो भाव है, वो समझने की कोशिश करें और हम बहुत ही सिंसियर बने। कृष्ण जो है राक्षसों को मारते हैं, और कृष्ण जो है शरणागति के लिए वो बहुत तत्पर है। वो पूछते हैं, मेरा शरण लो, ऐसा बोलते हैं कृष्ण। तो कृष्ण राक्षसों को मारते हैं कभी कभी, और कभी कभी डिमांड करते हैं शरणागति लो, और कभी कभी अपने आप को छुपा भी देते हैं। लेकिन महाप्रभु जो है राक्षसों को मारते नहीं है, हमारे अंदर जो राक्षस है उनको मारते हैं। महाप्रभु कुछ डिमांड नहीं करते, बोलते नहीं है मेरा शरण लो। महाप्रभु प्रेम देते हैं पहले, और अपने आप को छुपाते नहीं है महाप्रभु, वो हमें दिखाते हैं कि कृष्ण को कैसे ढूंढना है। तो महाप्रभु पूछ नहीं रहे हैं कि आप कितने क्वालिफाइड हो, हमको पूछ नहीं रहे हैं कि तुम कितने महान हो। वो सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं आप कितने सिंसियर हो। और अगर हम परफेक्ट भी नहीं हैं तो चलेगा महाप्रभु को, बट आपके अंदर कितनी आतुरता है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, बस उतना ही चाहिए महाप्रभु को। तो अगर आपके अंदर परफेक्शन नहीं है लेकिन आतुरता बहुत है तो वो चलेगा। लेकिन अगर आपके अंदर परफेक्शन है और आतुरता नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, तो वो नहीं चलेगा। तो अगर आप देखेंगे कृष्ण जो है प्रेम के अधीन है। श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है उससे कृष्ण जो है पूरी तरह कॉन्कर हो जाते हैं, पूरी तरह शरणागत हो जाते हैं। और कृष्ण को कॉन्कर करने के लिए राधा रानी जो है इतना प्रेम न्यौछावर करती है, और कृष्ण जानना चाहते हैं कि ये प्रेम है क्या। तो उस प्रेम को आस्वादन करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और खासकर जगन्नाथपुरी जाते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी जो है वो स्थान है जिसको हम विरह स्थान बोलते हैं। जगन्नाथ जो है उनका जो रूप है आप देखेंगे, इतना बड़े बड़े आंखें हैं और इतना उनका रूप हाथ पैर अंदर चला गया है। वो जो पूरा रूप है जगन्नाथ का, वो विरह रूप है भगवान का। वो ऐसा रूप है जो गोपियों से विरह का महसूस कर रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उस स्थान को अपना घर बनाया, और उस स्थान में भी गंभीरा जो एक छोटा सा कमरा है उस कमरे को अपना घर बनाया। और उस कमरे के अंदर महाप्रभु जो है हर रोज हर रात रोते थे, कृष्ण किधर है, कृष्ण किधर है। और इस तरीके से उनके शरीर के अंदर इतनी अलग अलग प्रकार के भावनाएं और इतनी अलग अलग प्रकार के जो अष्ट विकार है वो दर्शन होता था। और कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए प्रेम का शक्ति दिखाने के लिए, और कृष्ण से प्रेम कैसे करते हैं बताने के लिए। और यहाँ पे महाप्रभु के रूप में गंभीरा में खासकर वो कृष्ण की पूजा नहीं करते, कृष्ण की सेवा नहीं करते, कृष्ण को आराधना नहीं करते, वो कृष्ण के प्रेम को आराधना करते हैं। कृष्ण प्रेम की पूजा चल रही है वहाँ पे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो वो पास टाइम्स है, वो हमें ये बतलाने के लिए है कि कैसे हमें उस प्रेम को प्राप्त करना है। महाप्रभु जब जगाए और मदाही का उद्धार करते हैं, वो सबसे फॉलन लोग थे, सबसे पतित लोग थे। लेकिन जब उन पतित लोगों को महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की कृपा की वजह से माफ कर दिया और उनको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। कृष्ण जो है सारे राक्षसों को मारते हैं, लेकिन महाप्रभु जो है राक्षसों का हृदय परिवर्तन करते हैं। हम सब लोग जो है बाह्य रूप से जगह मदाई नहीं है, लेकिन अंदरूनी रूप से हमारे अंदर भी जगह मदाई जैसे बहुत सारे वासनाएं हैं, और महाप्रभु हम सब का उद्धार करने के लिए आए हैं इस दुनिया में।
जब हरिदास ठाकुर इस दुनिया से अप्रकट हो रहे थे, जब उस समय हरिदास ठाकुर ने अपना जो अपना जो शरीर है महाप्रभु के चरणों में उन्होंने अर्पित कर दिया। और महाप्रभु का जो चरण कमल है हरिदास ठाकुर के छाती पे था, और हरिदास ठाकुर जो है महाप्रभु का चेहरा मुखमंडल का दर्शन कर रहे थे, और श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और उसके बाद महाप्रभु ने क्या किया? महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर का शरीर को उठाया और नाचने लगे हरिदास ठाकुर का शरीर उठाते हुए, और घर घर उन्होंने भीख मांगा, और सारे घरों से जो अन्न मिले उससे एक बहुत बड़ा त्योहार किया। और महाप्रभु इस त्योहार से और इस लीला से क्या दिखाना चाहते थे? ये दिखाना चाहते थे कि कृष्ण जो है एक सिंसियर भक्त के आधीन बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं। ये महाप्रभु का हृदय है। और अगर हम भगवान की सेवा करें तो भगवान जो है हमारे आधीन बनने के लिए तैयार है। उस सिंसियरिटी के आधीन है वो। और महाप्रभु ने एक और चीज हमें इस दुनिया में बतलाया, कैसे क्लीनिंग करना है, कैसे गुंडीचा मार्जन करना है। महाप्रभु ने खुद गुंडीचा मार्जन करते हुए एक बार नहीं 2 बार गुंडीचा मार्जन किया। और पहली बार जो है जो सारे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो निकाल दिए। उसके बाद जो छोटे छोटे चीज जो दिखता नहीं है उसको भी निकाल दिया। वैसे ही हमारा जो हृदय है उसमें बहुत सारे बाह्य विकार है, बहुत सारे बाह्य जो चीजें हैं जिसको हमें निकालना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, ये सबको निकालना चाहिए। लेकिन ये सब निकलने के बाद, जो बाह्य चीजें निकलने के बाद जो अंदरूनी छोटे छोटे चीजें हैं उसको भी निकालना चाहिए। हम सब देखते हैं जब हम भक्ति में आते हैं, जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, बड़े बड़े बैड हैबिट्स है, वो पहले ही छूट जाते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे बैड हैबिट्स है वो बहुत समय तक रहते हैं। जैसे फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरों की निंदा करना, और अपना खुद को महान समझना, और अलग अलग जो छोटे छोटे सटल चीज़ें हैं, एनवी, ईर्ष्या दूसरों के प्रति, ये सारे जो छोटे चीज़ें हैं उसको भी साफ करना चाहिए। महाप्रभु खुद बता रहे हैं हमें हमारे हृदय को साफ कैसे करना चाहिए। और महाप्रभु जो है हमें अपने खुद के जीवन से बताते हैं कि कैसे भगवान को याद करना चाहिए। महाप्रभु जो है भगवान के लिए इतने पागल थे। जब जगन्नाथ का पहली बार दर्शन किया महाप्रभु ने, जैसे ही दर्शन किया मूर्छित हो गए, गिर गए, मूर्छित हो गए कंप्लीटली। इतना प्रेम अंदर था कि वो सह ही नहीं पाए, दर्शन करते ही मूर्छित हो गए। हम लोग इतने सारे मंदिरों में जाते हैं और इतना सारा दर्शन करते हैं, कभी भी हम मूर्छित हुए क्या दर्शन करने के बाद? क्योंकि वो प्रेम अंदर से उत्पन्न नहीं हुआ है, बाहर आया नहीं है। जब हमारे अंदर इतना प्रेम रहेगा कि हमें सब जगह कृष्ण ही दिखेंगे। महाप्रभु ने जब समुंदर को देखा, उनको यमुना नदी लगा और वो समुद्र के अंदर कूद गए। और इस तरीके से भगवान महाप्रभु हमको बता रहे हैं कि हमको प्रेम के लिए हद पार करना है, और खुद अपने जीवन में दिखाते हैं कि कैसे हद पार कर सकते हैं और कैसा करना चाहिए। ये सब एक्सटर्नल बिहेवियर्स नहीं है, ये बहुत ही इंटरनल बिहेवियर है। और महाप्रभु अपने खुद के जीवन से सिर्फ बड़े स्कॉलर्स को एम्पावर नहीं करते, सबसे छोटे भक्तों को भी उतना ही एम्पावर करते हैं। जैसे महाप्रभु के जीवन में देखेंगे, हरिदास ठाकुर जो मुसलमान परिवार में जन्म हुए थे, उनको नामाचार्य बना दिया। एक बहुत ही साधारण सी जो स्त्री थी, उनका नाम था दुखी, उनको दीक्षा दिया और महाप्रभु ने उसको सुखी बना दिया। तो महाप्रभु जो बता रहे हैं कि आपको बड़ा भक्त बनने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा प्रचारक या कोई बड़ा लीडर बनने की जरूरत नहीं है महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। बस सिंसियर रहो और अपने भक्ति में फोकस करो और उस भक्ति को बढ़ाने की कोशिश करो। बहुत बार हम इस्कॉन में आ जाते हैं, भक्ति करने लगते हैं, लेकिन हम इतनी बाह्य चीजों में अटक जाते हैं, जो किसके लिए आए हैं वो भूल जाते हैं। तो महाप्रभु हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि उस फोकस को बहुत ही तीव्रता से पकड़ के रहो। महाप्रभु कृष्ण है, लेकिन हमें यहाँ पे इस दुनिया में आए हैं हमें बताने के लिए कि कैसे कृष्ण को प्राप्त करते हैं, कैसे कृष्ण से प्रेम करते हैं।
अभी भी वो तलाश जारी है। महाप्रभु आज भी तलाश कर रहे हैं कुछ ऐसे सिंसियर भक्तों की। और महाप्रभु आपको पूछ नहीं रहे हैं क्या आप परफेक्ट हो। महाप्रभु सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं, क्या आपको भगवान चाहिए, आप कितने सिंसियर हो, आप कितने आतुर हो। कृष्ण आए हैं इस दुनिया में उस जो प्रेम है उसका आस्वादन करने के लिए, और उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए महाप्रभु खुद बन गए। और महाप्रभु आए हैं इस दुनिया में उस प्रेम को महसूस करने के लिए और उस प्रेम को बांटने के लिए। और वो प्रेम जो है सबको बंटता है, सारे जो आप चाहे कितने भी पतित क्यों ना हो, आपको भी ऊपर कृष्ण का प्रेम मिलेगा। लेकिन उस कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए आपको नम्र होना चाहिए और बहुत ही सिंसियर होना चाहिए। और उसके साथ साथ उस प्रेम को बांटने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए शिल प्रभुपाद जी आए। और शिल प्रभुपाद जी ने समंदर, 7 समंदर पार करके कृष्ण प्रेम को हमारे हाथ में दे दिया है। हमको अभी इस प्रेम को लेना है, उसका खुद चखना है, आस्वादन करना है और उस प्रेम को इस दुनिया को बांटना है। तो ये है गौर पूर्णिमा का महोत्सव और गौर पूर्णिमा के ऊपर जो मनन है। आइए आज के इस बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र और बहुत ही दिव्य दिन में हम महाप्रभु के प्रेम के ऊपर मनन करें, और जितना हो सके जप करें, जितना हो सके कीर्तन करें, और जितना हो सके महाप्रभु महाप्रभु के पास टाइम्स और लीलाओं में अपने आप को मग्न रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। गौर पूर्णिमा की शुभकामनाएं आप सभी को। श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।